तापड़िया परिवार के सौजन्य से माहेश्वरी भवन में चल रही भागवत कथा के अंतर्गत मंगलवार को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। सभागार नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कीर्तन से गुंजायमान हो गया। कथावाचक आचार्य रमाकांत गोस्वामी ने कहा कि परिजनों व दोस्तों से बात करने पर हर समस्या का समाधान होता है। उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। उन्होंने कहा कि महिलाएं अपनी समस्याएं एक दूसरे को बताकर उनका समाधान निकाल लेती है, जबकि पुरुष मन ही मन में चिंता करते हुए रोग ग्रसित हो जाता है और इसी का कारण है कि मानसिक तनाव व हार्ट संबंधी बीमारियां महिलाओं से अधिक पुरुषों में होती है। कथावाचक ने कहा कि एक डॉक्टर ने अपने ऑपरेशन थिएटर में लिख रखा था कि दिल खोल दिया यारों के सामने तो आज खोलना नहीं पड़ता औजारों के सामने। उन्होंने कहा कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। इससे व्यक्ति काम, क्रोध, मोह व लोभ को अपने वश में कर लेता है। कथा शुरू होने से पूर्व मुख्य यजमान किरण, अनिल, आदित्य तापड़िया ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथा में वैभव तापड़िया, अनुश्री तापड़िया, अरुणा बियानी, हरि अग्रवाल, रजनीकांत सोनी, रामोतार चांडक, आकाश मुंद्रा, विनोद सोमानी, सोमप्रकाश लड्डा, अंजू फलोट, दीपिका मुंद्रा, ललित मोहन शास्त्री, राकेश राजू, कविता तापड़िया, पद्मा तापड़िया, नरेश पेड़ीवाल, नरेंद्र झंवर, कमल पेड़ीवाल, अंजू माहेश्वरी, अलका माहेश्वरी, मंजू लड्ढा, चंदा सोनी, नंदकिशोर महर्षि, रामपाल फोगला, महावीर सारस्वत, नवदीप जोशी, सुदीप जोशी सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। जीण माता मंदिर की वार्षिक उत्सव पर चल रही भागवत कथा में मंगलवार को कथावाचक संत रामकिशोर शरणदास ने कहा कि मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान भक्तों की हर संकट दूर करते हैं। उन्होंने कहा कि रुक्मणी ने भगवान की भक्ति नजदीक से की तथा राधा जी ने दूर से। राधा जी भक्ति के बल पर प्रसिद्ध हो गई। कथावाचक ने कहा कि भगवान दूर रहकर भी भक्तों के पास ही रहते हैं, लेकिन व्यक्ति को समझ में नहीं आता। कथा के अंतर्गत कथावाचक ने विभिन्न प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के प्रारंभ में श्याम सुंदर चमड़िया दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस मौके पर कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, सत्यनारायण सेवदा, इंद्रचंद जोशी, मंदिर पुजारी बाबूलाल बावलिया, पंडित पवन इंदौरिया, कन्हैयालाल इंदौरिया, गणेश सिवाल, लीलाधर सांकोलिया, मदन कोशी, अंबिका प्रसाद हारिक, पार्षद निखिल इंदौरिया सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। भाईजी हनुमान प्रसाद पोदार के नौरे में गीता प्रचार समिति के तत्वाधान में 3 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम के लिए पैम्पलेट्स का विमोचन मंगलवार को हुआ। संत रामकिशोर शरणदास महाराज द्वारा पैम्पलेट्स का विमोचन जीण माता मंदिर में चल रही धार्मिक कार्यक्रम के दौरान किया। आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष महेश जोशी द्वारा गीता जी के 18वें अध्याय का संगीतमय पाठ किया जाएगा। इस अवसर पर बाबूलाल शर्मा, रामरतन प्रजापत, नारायण जांगीर, हरिप्रसाद पारिक, शंकर मंगल हारा, उपिंद्र चोटिया, रामोतार कंदोई, मुकेश कुलतिया, प्रकाश प्रजापत, सुरेश सेवदा सहित कई लोग उपस्थित थे। नुआ सड़क मार्ग पर स्थित नई जोड़ डाबड़ी धाम खेत वाले बालाजी मंदिर का 5वां वार्षिक उत्सव सोमवार की रात मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर की सजावट की गई तथा बाबा की ज्योत ली। इसके बाद पूजा अर्चना एवं सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मोहनलाल, निरंजन सिंह, मूलचंद, केवल राम बद्रा, टेकचंद, टिकमचंद, नरेंद्र, नरेश, सुभाष, प्रमोद, तुषार, ओम मंगलहारा सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। रतनगढ़ सुजानगढ़ पेयजल परियोजना के अंतर्गत सदाशहर हेडवर्क्स में स्थापित केडब्ल्यू वाटर पंप के पास बटरफ्लाई वाल्व की बुधवार को मरम्मत की जाएगी। मरम्मत कार्य के चलते बुधवार की दोपहर 12 बजे बाद रतनगढ़, सुजानगढ़, सदाशहर, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी। उक्त जानकारी अधिशासी अभियंता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खंड रतनगढ़ के दशरथ राम ने दी है। शहर के दास बालाजी मंदिर प्रांगण में मंगलवार को सर्व स्वर्णकार नेतृत्व विकास संस्था के तत्वाधान में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी एवं चुरू जिले के सभी तहसीलों के स्वर्णकार समाज के लोग एकत्रित हुए। बैठक में समाज हित में स्वर्णकार कला बोर्ड के गठन को लेकर चर्चा की गई तथा जिले की कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से सुजानगढ़ के अरविंद कड़ेल को जिला अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। वहीं संरक्षक पद पर गंगाराम कड़ेल, राजेंद्र भामा, रामस्वरूप, बुद्धि प्रकाश डावर, हरिराम कड़ेल, महामंत्री पद पर मनोज कुमार सोनालिया, सचिव पद पर नंदकिशोर, रणजीत, केशर देव धुपड़, राकेश कड़ेल, लक्ष्मी नारायण संगठन मंत्री बलराम तोशावर, रवि कुमार मन्नालाल, जिला प्रवक्ता पद पर लक्ष्मी नारायण धुपड़, अरुण कड़ेल, जयप्रकाश, मीडिया प्रभारी मनोज कुमार कुकरा, प्रचार मंत्री बिशनलाल कड़ेल व गिरधारी लाल कड़ेल, कोषाध्यक्ष पद पर राधा किशन, सह कोषाध्यक्ष पद पर नरेश कड़ातला, विधि सलाहकार एडवोकेट विकास गोयतान, पवन कुमार सीकर को चुना गया। के अलावा कार्यकारिणी सदस्य के रूप में जितेंद्र कड़ेल, अमित मौसून, शंकरलाल मौसून सहित 21 लोगों को मनोनीत किया गया है। राजस्थान में जो बढ़ती अपराधी घटनाएं हैं, जो पहला कोड धारा 411 है, इसमें जो ज्वेलरी व्यवसाय करने वाले भाई लोग हैं, उनका क्या मतलब है? कोई
निर्दोष ये अपराध क्यों और उसके अलावा अगर ये अपना समाज से नहीं पाता ये दूसरे की बात नहीं है तो कैसे भी नहीं होनी चाहिए। जिस मुहिम को चलाने के लिए आदरणीय लोग बड़े महिला हैं वो आगे बढ़ रहे हैं कि भड़कना बोर्ड का गठन हो व्यवस्था तो आज भिन्न समाज में है अपने बोर्डों का गठन कर रहा है। इससे गवर्नमेंट दबाव में कि अपने समाज का तहसील के कस्बा राजूदेसर की वार्ड संख्या 20 में नवनिर्मित मंदिर में बालाजी महाराज की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा मंगलवार को हुई। टोली समाज विकास समिति के तत्वाधान में निर्मित धर्मशाला में भामाशाह भरत सिंह परिहार के सौजन्य से उक्त मंदिर का निर्माण करवाया गया है, जिसकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पंडितों के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ समिति के जिला अध्यक्ष रितेश कुमार चौहान, कोषाध्यक्ष महेश कथक, उपाध्यक्ष श्याम मोहन परिहार, कृष्ण मोहन परिहार, रामनिवास कथक ने की। इससे पूर्व सामूहिक सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन हुआ तथा शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर जगदीश प्रसाद कथक, राकेश कुमार कथक, मनोज सांडवा, मोनू बेनाथा, लालचंद पवार, गोवर्धन परिहार, रूपाराम, संपत प्रकाश, बल्लूराम भंवरलाल, गोवर्धन पवार, भैरू सिंह, रामनिवास सहित समाज की काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। राजकीय जालान कॉलेज में महिला प्रकोष्ठ के तत्वाधान में सांस्कृतिक सप्ताह का शुभारंभ मंगलवार को हुआ। प्राचार्य कल्याण सिंह चारण, डॉक्टर के.सी. जोशी, प्रोफेसर धनराज पांड्या, प्रोफेसर सौम्या वशिष्ठ, छात्र संघ अध्यक्ष लक्ष्मी कंवर, उपाध्यक्ष दिव्या हरिद्वाल ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मेहंदी, पोस्टर व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मेहंदी प्रतियोगिता में प्रथम सुनीता राव, द्वितीय गुंजन प्रजापत, तृतीय जयश्री जांगीर, रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम कोमल शर्मा व द्वितीय भावना चौमाल एवं पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम ऋतु प्रजापत, द्वितीय कोमल शर्मा व तृतीय भावना चौमाल व प्रीति शर्मा संयुक्त रूप से रही। इस मौके पर सुरभि चौधरी ने छात्राओं को योगासन करवाते हुए योग व प्राणायाम के लाभ बताए। कार्यक्रम में प्रोफेसर रेखा शर्मा, प्रोफेसर मरियम बानो, प्रोफेसर मनीषा, प्रोफेसर संगीता सहित कई छात्राएं उपस्थित थीं। महिला प्रकोष्ठ की तरफ से सांस्कृतिक सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं और उसमें लगभग हम 15 प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करेंगे और इसके अलावा हर दिन एक व्याख्यान हम रखेंगे जो बच्चियों के काम के लिए होगा, जैसे कि उद्यमिता में आज का हमने योगा का सेशन करवाया था एक, और इसी तरह हर दिन एक प्रोग्राम हम शुरुआत में एक सेशन व्याख्यान रखेंगे या कोई एक्टिविटी योगा जैसी कोई रखेंगे और उसके अलावा फिर प्रतियोगिताएं उनकी शुरू होंगी। तो इस तरह से टोटल 15 प्रतियोगिताएं अभी हमने डिसाइड की हैं। मैं भी शायद उसमें कुछ बढ़ोतरी भी हो जाएगी क्योंकि बच्चियों का जोश थोड़ा ज़्यादा है। स्कूलों में अध्ययनरत छात्राओं को गुड टच व बैड टच की जानकारी के साथ साथ सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण भी विभाग द्वारा दिया जाएगा। महिला उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं को रोकने एवं इससे अपने आप के बचाव के लिए छात्राओं को स्कूलों में इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। ब्लॉक की 150 स्कूलों में अध्ययनरत छात्राएं किताबी ज्ञान के साथ साथ सेल्फ डिफेंस की भी गुर सीखेगी। इसके लिए ब्लॉक की 150 शिक्षिकाओं के लिए 7 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ मंगलवार को राजकीय नवीन स्कूल में हुआ। एसीपीओ उमेश जाखड़ की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रवण कुमार मैया थे। समारोह में विभागीय प्रतिनिधि के रूप में आरपी पवन जोशी, प्रधानाचार्य दीपा कुमारी, ऋचा भूरिया, कार्यक्रम संयोजक सुरेंद्र सिक्कड़, महावीर सहारण, कमलेश कुमार मील, रामरतन मंचस अतिथि थे। एसीपीओ जाखड़ ने बताया कि 7 दिनों तक चलने वाले शिविर में दक्ष आरपी, अंजू चौहान, सुबीता कड़वासरा, सुनीता सेठ, राजवंती मीना व पूजा कुमारी द्वारा ब्लॉक की 150 अध्यापिकाओं को सेल्फ डिफेंस की जानकारी दी जाएगी। साथ ही गुड टच व बैड टच, साइबर क्राइम सहित अन्य जानकारियां भी समय समय पर अतिथियों द्वारा दी जाएगी। शिविर के माध्यम से सीखी गई बातों को उक्त शिक्षिकाएं अपने अपने स्कूलों में जाकर छात्राओं को इसका प्रशिक्षण देगी ताकि बेटियां विपरीत परिस्थितियों में अपना बचाव स्वयं कर सके। आनंद प्रकाश सहारण के संचालन में हुए कार्यक्रम में बजरंगलाल, नीमीचंद, सुरेंद्र सहित कई अध्यापिकाएं उपस्थित थी। प्राथमिक विद्यालय नवीन रतनगढ़ आज दिनांक 29 से रानी लक्ष्मीबाई गैर आवासीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है, जिसमें 150 सहभागी हैं वो भाग लेंगे। प्रत्येक विद्यालय से ये सहभागी पधारे हैं और यहाँ से जो विभागीय निर्देशानुसार उनको जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे, वो अपने विद्यालय में जाकर उसको हूबहू वहाँ की छात्राओं को तैयार कराया जाए ताकि वो सफल हो सके और बच्चों में एक आत्मविश्वास की भावना है वो जागृत हो सके।
ये सरकार का ध्येय है और ये विभाग का ध्येय है। राजकीय बैजनाथ भरतिया उच्च माध्यमिक स्कूल में मंगलवार को भामाशाह अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। प्राचार्य गणपत राम जाट की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भामाशाह बाबूलाल सिमार, विशिष्ट अतिथि शिव कुमार सिमार, सुशीला देवी सिमार, महेश कुमार सिमार, पार्षद राजेंद्र बबेरवाल, राजेश गहलोत, दिनेश कुमावर, समाजसेवी मनीराम पवार एवं उपाचार्य नगराज प्रजापत थे। दीप प्रज्वलन एवं स्वागत गीत से शुरू हुए कार्यक्रम में उपाचार्य प्रजापत ने आगंतुकों का शाब्दिक स्वागत किया। भामाशाह परिवार का स्कूल में मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के तहत इंटरलॉक फर्श का निर्माण करवाने एवं ऑटोमेटिक घड़ी भेंट करने पर स्कूल प्रशासन द्वारा अभिनंदन किया गया। इस दौरान सिमार ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए सभी शिक्षकों से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प भाव से कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम को पार्षद बबेरवाल, भामाशाह प्रेरक राकेश गहलोत ने भी संबोधित किया। संस्था प्रधान जाट ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर हजारी प्रसाद प्रजापत, मनोहर लाल झाजरा, अशोक मारू, ओम प्रकाश घायल, संवरमल सिरस्वा, खीवाराम प्रजापत, चंद्राराम प्रजापत, वरिष्ठ अध्यापिका भारती शर्मा, साधुराम, प्रदीप स्वामी, चंद्रशेखर शर्मा, संपति सिहाग, राजकुमारी शर्मा, पद्मश्री सेन, सुनीता एचरा, महफूजा बानो, सरला शर्मा, महावीर प्रसाद प्रजापत सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन वरिष्ठ अध्यापिका अंतिमा दुबे ने किया। स्थानीय भामाशाह परिवार श्री जगन्नाथ जी गणेशी देवी सिमार परिवार के सम्माननीय श्री बाबूलाल जी सिमार एवं राधाकृष्ण जी सिमार की तरफ से मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना अंतर्गत सेठ बैजनाथ भरतिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनगढ़ में 4500 स्क्वायर फीट इंटरलॉक फर्श का निर्माण करवाया गया तथा एक ऑटोमेटिक बेल विद्यालय परिवार को भेंट की गई, जिसके फलस्वरूप आज दिनांक 29 नवंबर को विद्यालय परिवार एवं वार्डवासियों की तरफ से सिमार परिवार का अभिनंदन